हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप देख सकते हैं आज है मेरे पास जैगुआर XF। और मैं बात करूं जैगुआर XF की, ये वो पहली गाड़ी थी जिससे मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी। और आप ये जो जैगुआर XF देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल जैगुआर XF नहीं है। अब मैं आपको एक इसकी स्पेशल चीज़ बताता हूँ। इस गाड़ी में 5000 सीसी का V8 इंजन है, पेट्रोल। देख सकते हो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा इंजन है। और इस गाड़ी की मैं पावर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इट प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 380 bhp एंड 550 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियां चलाई होगी, ये आज तक की सबसे पावरफुल गाड़ी होगी इन टर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बात करूँ इस गाड़ी की, आप देख सकते हैं ये इसकी हेडलाइट्स, वी गेट अ प्रोजेक्टर हेयर, इंडिकेटर हेयर एंड अ बल्ब हेयर। और मैं बात करूँ इसमें हमें कोई फॉग लैम्प नहीं मिलते। और आप देख सकते हैं हमें मिलता है फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर, टिपिकल जैगुआर ग्रिल विद अ ब्यूटीफुल जैगुआर लोगो और एक जैगुआर यहाँ पे भी। मैं बात करूँ फ्रंट की, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत ज़्यादा लो है। वैसे भी ये गाड़ी मेरे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लगती है। आप देख सकते हैं फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहाँ मिलता है टोइंग हुक, वी गेट क्रोम एलिमेंट्स हेयर, लाइट डिज़ाइन लुक्स एब्सोल्युटली गुड ऑन दिस कार। और मैं बात करूँ ये वाली जो जैगुआर आती थी, ये आती थी 2011 से लेके 2015 के करीब। और इस गाड़ी की मैं प्राइसिंग की बात करूँ, ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है 5000 सीसी V8 वाला, ये आपको कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड 70 lakhs। और ये गाड़ी जो है मतलब पैसा वसूल है, अगर आपको इतना बड़ा इंजन मिल रहा है इतने प्राइस में। और आप देख सकते हैं इसके बोनट का साइज़, ये बहुत ज़्यादा मतलब लेंथ है एकदम जैसे 1 किलोमीटर लंबा। मैं बात करूँ इसके अलॉय व्हील्स की, ये अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पर इसके जो टायर की प्रोफाइल है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस। में बात करूँ इन टायर्स की, दीज आर 245 R18 इंचेस अलॉयज़। और आप देख सकते हैं इसके डिस्क का साइज़, इट्स वेरी मैसिव। और आप इसका देख सकते हैं ब्रेक कैलिपर, वो भी बहुत मैसिव है। और आप देख सकते हैं यहाँ में मिलते हैं इसके एयर वेंट, वी गेट सस्पेंशन देयर। और मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत ज़्यादा कम है इस गाड़ी की, इट्स समवेयर अराउंड 100 mm अनलेडन। और यहाँ आप देख सकते हैं फेंडर पे मिलते हैं जैगुआर रिटन ओवर हेयर, अटेंशन टू डिटेल विद दीज क्रोम एलिमेंट्स। मैं बात करूँ इसके ORVM की, आप देख सकते हैं ORVM जो है बॉडी कलर में भी पेंटेड है, वी गेट इंडिकेटर हेयर एज वेल। और आप देख सकते हैं इसके बॉडी डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में ही पेंटेड है। और इसमें हमें पैसिव एंट्री भी मिलती है। और आप देखो कि क्रोम लाइनिंग गोइंग ऑल ओवर द डोर्स। और गाड़ी की मैं लुक्स की बात करूं, बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेंथ है समवेयर अराउंड क्लोज टू 5 मीटर्स। और मैं बात करूं इसके रियर टायर की, आप देख सकते हैं ये इसका रियर टायर। टायर की मैं प्रोफाइल की बात करूं, इट्स 10 mm बिगर देन द फ्रंट टायर। और इसकी प्रोफाइल है 255/45 R18, वी गेट डिस्क इन रियर एज वेल, जैगुआर लोगो ऑन द अलॉय। और गाड़ी की लुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एकदम एलिगेंट और क्लासी लुक है इस गाड़ी की। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर में, आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ऑन दिस कार। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका डिज़ाइन जो है लेंथी है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं रियर में मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर, वी गेट डुअल एग्जॉस्ट। और आप इसकी देखो रियर से लुक, रियर से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वी गेट जैगुआर लोगो हेयर, वी गेट जैगुआर रिटन ओवर हेयर ऑन दिस क्रोम प्लेट। और आप यहाँ देख सकते हैं हमें इसका मिलता है रियर पार्किंग कैमरा। मैं अनलॉक करूँ इसके बूट को, मैं बात करूँ इसकी की ऐसी कुछ हमें मिलती थी इसकी की, दिस इज़ फॉर द लाइट्स, दिस इज़ टू अनलॉक द बूट एंड बूट गॉट अनलॉक्ड। और मैं बात करूँ इसके बूट की, बूट इज़ वेरी मैसिव, इट्स 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं बात करूँ इसके स्पेयर टायर की, आप देख सकते हैं इसका जो स्पेयर टायर है सैडली वो अलॉय नहीं है। और मैं बात करूँ इसकी प्रोफाइल की, इट्स 135/80 R18, तो इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा कम है। और बूट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है इस गाड़ी का। और आप देख सकते हैं यहाँ में मिलता है इसका डीफॉगर। और ऊपर है इसका शार्क फिन एंटीना, तो मैं इसे नहीं कहूँगा, मतलब उसका जैसा ही है, पर ये बहुत ज़्यादा छोटा है साइज़ में। मैं बात करूँ इस गाड़ी की लेंथ की, इट्स समवेयर अराउंड 4961 mm। और इस गाड़ी की जो विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ज़्यादा है, इट्स 2053 mm। और हाइट जो है इस गाड़ी की, इट्स समवेयर अराउंड 1460 mm। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो अच्छी खासी हैं, मतलब ये आपको स्पेशियस फील होगी अंदर से भी। अब मैं देता हूँ आपको इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड, आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स फ्रॉम एवरी एंगल। और गाड़ी की जो मतलब फील होती है कि बहुत ज़्यादा एक सेडान होकर भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। अभी जैगुआर है, इन्होंने बिल्ड क्वालिटी पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है, ये बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है लिटरली। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मिलता है इसका टोइंग हुक, आप देखिए इसके वाइपर का डिज़ाइन, इट गोइंग लाइक अ एस। मैं बात करूँ इसके इंजन की, ये है इस गाड़ी का इंजन विच प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 380 bhp एंड 550 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और मैं इसकी बात करूँ, ये 5000 सीसी का V8 इंजन है।
माय गॉड, बहुत अच्छी पावर है। और आप देख सकते हैं इसका इंसुलेशन यहाँ पे, और इंजन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती कैबिन में। अब ये हो गई इस कार के एक्सटीरियर की बात। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। आप देख सकते हैं हमें मिलती है पैसिव एंट्री, जैगवार रिटन ओवर हेयर इन केस यू फॉरगॉट इन विच कार यू आर। और इसकी मैं सीट्स की बात करूँ, सीट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और यू सिट वेरी लो ऑन दिस कार। अब ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो इतना तो चलता है। मैं बात करूँ इसकी सीटिंग की, सीटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। और इसकी जो सीट्स है फ्रंट वाली वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, एंड वी गेट मेमोरी फंक्शन ऑल्सो फॉर द ड्राइवर सीट। एज यू कैन सी यहाँ मिलती है थोड़ी बहुत स्टोरेज। वी गेट पावर विंडो कंट्रोल फिनिश्ड इन सिल्वर, जो कि बहुत प्रीमियम दिखते हैं। और यहाँ में मिलती है इसके ORVM की एडजस्टमेंट, और यहाँ मिलती है इसकी वुडन की फिनिशिंग। वी गेट लीवर टू अनलॉक द डोर, दिस इज टू लॉक द डोर। आप यहाँ देख सकते हैं इसका ट्विटर। और इसके मैं ब्रांड की बात करूँ, इट्स बोवर्ड एंड विल्किंग। अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। और मैं बात करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं स्टिचिंग, अटेंशन टू डिटेल, मतलब इस गाड़ी में आपको बैठ के प्रीमियम फील होगा। और यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच मटेरियल। और इसके मैं डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करूँ, इस टच करने में फील हो रहा है कि हाँ मैं एक अच्छी गाड़ी में बैठा हूँ। आप देख सकते हैं ये इसका इंफोटेनमेंट। वी गेट स्टार्ट स्टॉप बटन हेयर, सो लेट मी स्टार्ट द कार एंड इट रोर्स टू लाइफ। और इसका जो 5000 सीसी का इंजन है वो सच में रोर करता है। आप देख सकते हैं ये इसका इंफोटेनमेंट। इट्स अ टच यूनिट विच डू गेट नेविगेशन। और मैं इसकी बात करूं, ठीक है मतलब लैगी है पर उस टाइम के हिसाब से ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन। यहाँ मिलते हैं इसके ACA वेंट्स। वी गेट लॉक एंड अनलॉक बटन हेयर, दिस इज फॉर द पावर कंट्रोल, दिस इज टू गेट इन द होम फॉर दिस इंफोटेनमेंट, एंड दिस इज टू टर्न ऑफ इट स्क्रीन। यहाँ में मिलते हैं इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, यहाँ मिलते हैं इसके AC के कंट्रोल्स। वी गेट ऑटोमेटिक AC हेयर एज वेल, और यहाँ मिलते हैं इसके डिफॉगर के कंट्रोल। और आप देखो ये इसका गियर नॉब सिलेक्टर विच फील वेरी प्रीमियम। इट गेट्स PRND एंड स्पोर्ट्स। और मैं बात करूँ, यहाँ मिलता है इसका स्नो का मोड, और यहाँ मिलता है इसका DSC ऑफ, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का। वी गेट मोड हेयर वी गेट डायनामिक मोड हेयर। और आप ये बटन जो देख रहे हो ये है ऑटोमेटिक स्पीड लिमिटर। वी गेट इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक हेयर। और यहाँ में मिलती है सम स्टोरेज। वी गेट 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देयर। और ये जो है बहुत प्रीमियम फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बहुत एक रोबस्ट और प्रीमियम कार में बैठा हूँ। यहाँ मिलता है ट्विन कप होल्डर्स, और इसका आर्मरेस्ट जो है उस पर भी हमें लेदर की फिनिशिंग मिलती है। और इट गेट्स अ वेरी डिसेंट साइज। यहाँ मिलती है 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। वी गेट ऑक्स हेयर, वी गेट एन iPod कनेक्टर हेयर एज वेल। और यहाँ मिलती है USB। और मैं बात करूँ इसके ग्लव बॉक्स की, वी हैव टू टच हेयर। और इसके ग्लव बॉक्स का साइज इज़ प्रिटी ओके। और आप देख सकते हैं, मतलब मैं सराउंडेड देखूँ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। यहाँ में इसका मिलता है ORVM की मैं साइज़ की बात करूँ, दीज आर प्रिटी बिग। और मिरर्स का मैं मिरर्स की बात कर रहा हूँ कि मिरर से जो व्यू है वो अच्छा है। यहाँ मिलता है इसका सन वाइजर। वी गेट अ लाइट्स हेयर बट इट इजंट वर्किंग करंटली। वी गेट वैनिटी मिरर हेयर विद द लाइट एज वेल। और आप देख सकते हैं इसमें हमें मिलती है सनरूफ, जो कि छोटे साइज़ की है बट गेट्स द जॉब डन। सनरूफ का शौक पूरा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ में मिलती है इसकी लाइट्स जो है टच सेंसिटिव है, एज यू कैन सी। मैं बात करूँ, मेरे को डैशबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये इसका स्टीयरिंग व्हील फील्स प्रीमियम टू होल्ड। यहाँ मिलते हैं इसके इस इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, एंड दिस इज टू पिक अप द कॉल एंड फॉर द वॉइस असिस्टेंट, दिस इज टू चेंज द सोर्स, दिस इज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम, एंड दिस इज टू ब्राउज थ्रू चैनल। मैं बात करूँ इस साइड हमें मिलते हैं इसके क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस। और इट गेट्स द पैडल शिफ्टर हेयर एज वेल, एज यू कैन सी। दिस इज टू इंक्रीज द गियर, दिस इज टू डिक्रीज द गियर। और यहाँ में मिलती है इसकी लाइट्स के कंट्रोल, एंड इट गेट्स द ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एज वेल। और यहाँ मिलते हैं इसके वाइपर्स के कंट्रोल। और आप देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये जो है बहुत ज़्यादा डिसेंट है। बीच में हमें MID मिलती है। और यहाँ मिलता है इसका स्पीडोमीटर। वी गेट लाइट फॉर द सेंसर एयर एज वेल। और यहाँ इसका टैकोमीटर। और इसकी मार्किंग है टॉप स्पीड की 260, पर ये गाड़ी इससे ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। और इसकी टॉप स्पीड की मैं बात करूँ, इट्स समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर। और गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अभी थोड़ी सी चलाई थी, मेरे को फील हो रहा था कि हाँ V8 इंजन रोर कर रहा है, मतलब फील होता है। एक तो गाड़ी भारी इतनी है, ये आपको पता चलेगा कि हाँ आप कुछ चला रहे हो, कि जैसे आप किसी बढ़िया चीज़ में बैठे हो। और इस गाड़ी में हमें मिलता है रियर पार्किंग कैमरा विद द अडेप्टिव गाइडलाइंस एज वेल, एज यू कैन सी। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है फॉर द रीच एज वेल एज फॉर द रेक। अब हम चलते हैं इसके रियर में। और ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक में है, वैसे तो मैंने बता दिया ही है। यहाँ में मिलते हैं इसके कंट्रोल्स। ऊपर हमें मिलता है इसका बूट अनलॉक करने का बटन। और आप देखो पैडल, इसके पैडल पे भी जो है जैगवार रिटन
है तो अटेंशन टू डिटेल। गाड़ी जो है मतलब सच में फील हो रही है कि हाँ प्रीमियम है, 70 लाख रुपए दिए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं 70 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ। अब हम चलते हैं इसके रियर में। गाड़ी मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगी, मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है तो इसमें फीचर्स और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। डोर्स फील वेरी हैवी ऑन दिस कार। वी गेट पैसिव एंट्री इन द रियर डोर्स एज वेल। हम आ गए उस कार के रियर में और रियर जो है बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। लेग रूम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पर यू सिट वेरी लो ऑन दिस कार, तो थोड़ा बहुत फील होता है कि आप नीचे बैठे। मैं लेग रूम की बात करूँ, लेग रूम इज़ एडुकेट, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ओके। हेडरूम अगर आप ज़्यादा टॉल हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट सीट का जो रिक्लाइन एंगल है इट्स प्रीटी गुड, मतलब आपको बिल्कुल कंफर्टेबली बैठोगे आप। और आप देख सकते हो इसमें बीच में बहुत बड़ा हम्प है, तो मिडिल पैसेंजर के लिए इशू हो सकता है। और यहाँ में मिलती है लाइट्स की प्लेसमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। पता नहीं ये बंद क्यों नहीं हो रही, एंड इट गेट्स ऑफ। यहाँ में मिलता है इसका आर्मरेस्ट। वी गेट ट्विन कप होल्डर्स हेयर, और इसके हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है पाँचों के पाँचों, पर बीच का मिडल पैसेंजर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। यहाँ में मिलते हैं इसके एसी वेंट। वी गेट अ चार्जिंग सॉकेट हेयर, और यहाँ में मिलती है थोड़ी बहुत स्टोरेज। वी गेट मैगजीन सीट, और सीट्स की मैं क्वालिटी की बात करूँ इट फील्स वेरी प्रीमियम। और यहाँ में मिलती है इसकी सीट बेल्ट एडजस्टमेंट्स। यहाँ मिलता है इसका ग्रैब हैंडल इन केस समवन इज ड्राइविंग वेरी रैशली। यहाँ में मिलता है इसका हुक। विंडो एरिया की मैं बात करूँ, विंडो एरिया इज प्रिटी बिग, मतलब अच्छा व्यू मिलता है। और इसका जो मतलब सीट जो है, मतलब इसकी जो सीट्स है वो टैन में है, तो वो अच्छी मेरे को प्रीमियम फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छी गाड़ी में बैठा हूँ, अच्छी फील हो रही है। और उनकी कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब देखो ये हो गई इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात, मतलब लग्जरी तो इसमें ऑन पॉइंट है, पर ये गाड़ी में 5000 सीसी का V8 पेट्रोल इंजन है। मेरे को वो देखना चला के कि वो कैसा परफॉर्म करता है, तो देखते हैं। बूम, अब मैं आ गया उस कार में। अब हम देखेंगे इसको चला के। और इनिशियली मैं आपको बता दूं इस गाड़ी में इतना पुश है, आपको सीधा पीछे फेंक के मारती है। इस गाड़ी ने मेरे चेहरे पे स्माइल दे दिया। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है, ओ माय गॉड क्या ब्रिस्क परफॉर्मेंस है। मेरे को फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी चला रहा हूँ, और ऐसा कोई लैग ही नहीं है इस गाड़ी में। अभी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है, बिल्कुल भी लैग नहीं है। गियर बॉक्स जो है इसका वेरी वेल परफॉर्म करता है, और मेरे को इसकी जो इंजन की आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। वो मतलब रोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी रोर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बेकार की आवाज़ निकाल रहा हो, उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं परफॉर्मेंस की आपको क्या बताऊँ, इट्स वेरी गुड। मतलब फील हो रहा है हाँ कि 380 bhp मेरे पैरों में है विद 550 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। हॉर्न की मैं बात करूँ, हॉर्न इज़ ओके, और इस गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है तो टर्निंग रेडियस इज़ नॉट दैट मच ग्रेट, बट अब लेंथ इतनी ज़्यादा है तो वो तो मैंडेटरी है ही। और मैं स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स की बात करूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, ये पर थोड़ा बहुत मेरे को हैवी फील हो रहा है, बट दैट्स ओके। इस गाड़ी में परफॉर्मेंस इतनी है तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड। मतलब परफॉर्मेंस से तो प्यार हो गया। अगर आप इस गाड़ी को परफॉर्मेंस के लिए लोगे तो ये बिल्कुल आपका दिल खुश कर देगी। इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ओ माय गॉड, ये गाड़ी मेरे को सीधा पीछे फेंक रही है। मेरे को मज़ा आ गया गाड़ी चला के। मैंने आज तक अभी टिल डेट ये सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी चलाई होगी। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी परफॉर्मेंस। और इसके मैं बात करूँ, बिल्कुल लैग नहीं है। आप जैसे ही पैर रखोगे ज़ोर की वैसे ही आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बिल्कुल भी लैग नहीं है। और मैं गाड़ी की बात करूँ सस्पेंशन की, सस्पेंशन आर वेल ट्यून्ड फॉर दिस कार। वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब थोड़े बहुत स्टिफर साइड पे है, बट दैट्स ओके। इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार के लिए स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके, तो सस्पेंशन स्टिफ होना मैंडेटरी है। गाड़ी की परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेल, मतलब फील हो रहा है मेरे को कि हाँ सच में जो है जैगुआर ने इंजन बहुत मतलब वेल ट्यून कर रखा है इस गाड़ी के हिसाब से। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी परफॉर्मेंस। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा सही है, मतलब इतनी भारी गाड़ी है, ये फील होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा भारी है। और उसके हिसाब से जो स्टीयरिंग है वो भी मेरे को बहुत सही लगा। मतलब गाड़ी ऑन पॉइंट, अगर मैं इसको मतलब मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा। ये गाड़ी ऐसी लगी मुझे। मैं बात करूँ इसके ORVM IRVM की, दे प्रोवाइड गुड व्यू व्हाट्स आउटसाइड। और इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, मेरे को वर्ड ही नहीं है, मेरे पास नो वर्ड। मैं स्पीचलेस हूँ इसकी परफॉर्मेंस के लिए। इतनी प्यारी परफॉर्म करती है ये, मतलब उड़ने को हो जाती है, ऐसी गाड़ी है ये। और आपको लिटरली फील होगा
मैं कोई एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ। जब अगर आपको कभी मौका मिले इसको चलाने का, इट्स अ जैगुआर XF 5 लीटर V8, तो आप एक बार इसको चला के देखना, आपको सच में फील होगा। इस गाड़ी की मैं इंजन की बात करूँ, इट्स एन 5 लीटर V8 इंजन विच प्रोड्यूसेस 380 bhp एंड 550 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पैरेलल विद ऑटोमेटिक। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा सच में अच्छा है। और मैं बात करूँ कैबिन की, कैबिन एकदम साइलेंट है। इंजन की आवाज़ आती है वंस आई क्रॉस समवेयर अराउंड 4000 RPM, पर वो जो आवाज़ है वो आपको खुश कर देगी। वो एकदम स्पोर्टी आवाज़ आती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी मतलब शोर मचा रही हो, मोमो और परफॉर्मेंस ना दे रही हो। इस गाड़ी में सब कुछ ऑन पॉइंट है। मेरे को मज़ा सा आ गया चला के, मतलब मेरा दिन बन गया। ये ऐसी गाड़ी चलाई है मैंने आज, और ये मेरी आज तक की सबसे पावरफुल गाड़ी है। सच में मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है। मैं 70 लाख रुपए की बात करूं, गाड़ी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। और इसकी मैं बात करूं इंजन की, इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है 250, पर ये उससे भी ज़्यादा जा सकता है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। स्टीयरिंग व्हील फील्स वेरी प्रीमियम टू होल्ड। गाड़ी में पुश बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा पुश है। मैं इसकी एवरेज की बात करूं, वैसे भी कोई 5 लीटर V8 इंजन लेगा तो वो कभी एवरेज के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि 8 सिलेंडर काम कर रहे हैं, बिल्कुल एवरेज नहीं देने वाले। आप कुछ कर लो, मतलब इसकी एवरेज वही समवेयर अराउंड, बहुत ज़्यादा प्यार से चलाओगे 6-7 सिटी में, और अगर आप बिल्कुल पंजा रख के चलाओगे, मतलब ज़ोर की खींचोगे, तो इट विल गिव यू समवेयर अराउंड 4 और मैक्सिमम 5 एंड दैट्स इट। और हाईवे की मैं बात करूं, हाईवे पे आप इसको चलाओगे तो ये आराम से, अगर आप मैच्योरली ड्राइव करोगे, क्रूज़ करोगे एक पर्टिकुलर स्पीड पे अंडर 100, तो ये आपको 10-12 दे देगी आराम से। मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे को यकीन सा नहीं हो रहा कि मैं एक V8 इंजन चला रहा हूँ, और बस मज़ा आ गया मेरे को चला के। बहुत प्यारी गाड़ी है सच में। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 70 लाख रुपए के अंदर गाड़ी देख रहे हो ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक ये और एक BMW 530i M स्पोर्ट्स या 530D M स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। मतलब ये जो है वैल्यू फॉर मनी लगी मुझे। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लग्जरी भी अच्छी है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब अच्छी गाड़ी है ओवरऑल। इट्स अ गुड पैकेज। फील होगा आपको कि हाँ, आप पे परफॉर्मेंस, लग्जरी और रोबस्टनेस है। और टायर की मैं नॉइज़ की बात करूँ, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आ रही, और बाहर की भी बिल्कुल नॉइज़ नहीं आ रही। कैबिन बिल्कुल साइलेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन है। मेरे को सच में मज़ा आ गया गाड़ी चला के, मतलब दिल सा खुश हो गया। तो आप समझ सकते हो मेरे वर्ड से कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। कोई टर्बो लैग नहीं, कोई मेरे को ऐसी अजीब सी आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी में से, रैटलिंग नॉइज़ बिल्कुल नहीं। वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अभी तो अच्छी गाड़ी, मतलब इतनी महंगी गाड़ी से इतनी जल्दी। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब फील होगा कि हाँ आप कुछ चला रहे हो। और ये गाड़ी पेट्रोल है, तो इसकी जो टैकोमीटर में मार्किंग है 8000 RPM, और ये गाड़ी समवेयर अराउंड 6000 या 6000 के आसपास जाके गियर शिफ्ट करती है। अगर मैं बिल्कुल ज़ोर की इसको चलाऊं तो आप देख सकते हो इसका जो पावर बैंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैं बात करूँ इस गाड़ी की ब्रेक्स की, मेरे को एक एरिया ऐसा लगा, मतलब ब्रेक्स इसके थोड़े और बेटर किए जा सकते थे, बट दैट्स ओके, इतने भी बुरे नहीं है। मतलब स्टॉपिंग पावर अच्छी है, बट इतना एग्रेसिव इंजन के लिए थोड़े और बेटर हो सकते थे। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये V8 जैगुआर XF पसंद आई विद 8 सिलेंडर इंजन, तो आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बस यही था।